सर मेरा नाम कश्मीर काजल। जी सर मैं हिसार से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। सर मैं पूछना चाहता हूँ। जी हेलो सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे पिछले 3 ओलंपिक से दोनों साथ जा रहे हैं। जी हेलो जी जी जी, सवाल पूछिए। लेंडर पेस और मैच गुप्ते जी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वो यदि पेड़ बनाए देश के लिए। तो ये पिछले 3 ओलंपिक से दोनों साथ जा रहे हैं सर, यदि मन मुटावे कहानी अच्छा प्रदर्शन नहीं हो रहा मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है, और हम यदि आगे एटीएफ है जो उनको भेजे तो क्या इनके प्रदर्शन पे और इफेक्ट नहीं पड़ेगा वडेरा साहब? देखिए, आपका सवाल जायज है, लेकिन मुझे यह लगता है कि जब हमने देश के लिए खेलना है तो मुझे लगता है कि हमारे सब मन मुटाव दूर हो जाते हैं। और ये बहुत प्रोफेशनल गेम है टेनिस। इसमें जब तक आप कोर्ट पे नहीं उतरते हैं तो मेरे ख्याल से आपके मन में 100 सवाल होते हैं, पर जब आप कोर्ट के ऊपर उतर जाते हैं और जब आप देश के लिए खेलते हैं या डेविस कप में खेलते हैं या ओलंपिक्स में खेलते हैं या एशियन गेम्स में खेलते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने से ज्यादा देश के बारे में सोचते हैं और वहां पे आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल नहीं होता जिससे कि आपकी पेयरिंग में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई उसमें मन मुटाव आए। और मुझे लगता है कि अगर ये इनको खेलने का मौका मिलेगा और हमारा पूरा देश की दुआएं इनके साथ हैं और सारा देश टेनिस फैकल्टी जो है वो स्पेशली ये चाहती है कि हमारा देश एक और ओलंपिक टेनिस में लेके आए, और मुझे पूरी उम्मीद है और मेरे जितने भी कलीग्स हैं, कोचेज हैं या प्लेयर्स हैं, सबका ये मानना है कि इस बारी हमारे ओलंपिक में टेनिस का मेडल जरूर आएगा। बिल्कुल, हर कोई यही मानता है कि पेस और भूपति की जोड़ी हो ना हो, अगर लंदन ओलंपिक्स में खेलती है तो पदक पक्का हो सकता है। फिलहाल डे नाइट स्पोर्ट्स में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद ये चर्चा इसी तरह जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा जारी है। भूपति पेस या भूपति बोपन्ना की जोड़ी जाएगी लंदन ओलंपिक्स के लिए। अभी तक नाम तय नहीं हो पाया है कि कौन सा खिलाड़ी जाएगा। हालांकि एआईटीए की जो समिति है वहां से ये बात साफ हो चुकी है कि लिएंडर पेस के साथ भूपति जाएंगे, लेकिन अगर भूपति नहीं जाते तो कौन जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खेल विशेषज्ञ मौजूद है बीरबल वडेरा जी। तो बीरबल जी, एक बार फिर से जानना चाहेंगे, जो सवाल पूछा गया था ब्रेक से पहले, एक हमारे कॉलर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि 3 ओलंपिक से आप मेडल नहीं ला पा रहे हैं, बीजिंग ओलंपिक्स में हम क्वार्टर फाइनल्स में हारते हैं, तो क्या इस ओलंपिक्स में हम कुछ चेंजेस कर पाएंगे? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मेरा नाम भारत है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लिएंडर पेस और महेश भूपति हैं, ये जो हमारे देश के लिए रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ओलंपिक में, तो कहाँ तक ये ठीक है कि ये ईगो है कि एक ओलंपिक में और देश को रिप्रेजेंट करने कहाँ तक ठीक है? जी, वही सवाल फिर से कि अगर आपके मन मुटाव है तो वो कहां तक सही है और कहां तक गलत है, और कहां तक आप पदक दिला सकते हो देश को अगर आपके आपसी मन मुटाव है। कोर्ट्स पर जाकर किस तरह की फील रहती है? क्या वो मन मुटाव फिर भी रहते हैं या आप में एक जील होती है कि आपको सिर्फ वो मैच जीतना है? देखिए, बहुत अच्छा सबके मन में एक ही सवाल चल रहा है कि ये क्या हम मन मुटाव के बावजूद अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। तो मेरा फिर से एक ही जवाब है कि ये प्रोफेशनल्स प्लेयर हैं। ये ऑफ कोर्ट इनका जो भी रवैया रहा हो एक दूसरे के लिए या कुछ भी इनके मन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जब ये कोर्ट के ऊपर जाते हैं, जब ये मैच रिप्रेजेंट करते हैं या मैच स्टार्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके मन में एक भी कोई सवाल एक दूसरे के लिए रहता है। और जब ये देश के लिए खेलेंगे तो ये सब सवाल और सबका जवाब ये अपने आप रिजल्ट देके बीरबल जी, लेकिन हमने देखा था कि बीते दिनों ग्रैंड स्लैम जीतते हैं लिएंडर पेस, शानदार तरीके से स्टेपानेक के साथ जोड़ी बनाते हैं और महेश भूपति को दरकिनार करते हैं। उसके बाद बोपन्ना और भूपति की जोड़ी बनती है, बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाते हैं। हालांकि कोई ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाते, लेकिन बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। और बीते दिनों जो ग्रैंड स्लैम हुआ वहां पर मिक्स डबल्स में सानिया मिर्जा के साथ शानदार तरीके से भूपति ने मेडल जीताया है, गोल्ड मेडल जीता है और ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। तो क्या वो चीजें सारी की सारी कहीं ना कहीं दिमाग में रह गई कि अगर पहले हम एक साथ नहीं थे तो हम ओलंपिक्स में क्यों एक साथ जाएं, और जो जोड़ी पहले से बनी हुई है शायद तालमेल अच्छा है, कहीं ना कहीं वो बात भी जहन में रहती है? देखिए, हमेशा ऐसा होता है कि टेनिस में आप बहुत सारे टूर्नामेंट्स में जाते हैं, लेकिन हर टूर्नामेंट में आपका सेम पेयर नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो वैसे भी लिएंडर पेस और महेश भूपति जो हैं वो बहुत सालों से इनमें आपस में इनकी जो पेयर है वो कभी
इकट्ठे हो रहा है और कभी नहीं भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चलता है, लेकिन जब हमें डेविस कप के लिए जो हमारी जो कमेटी है वो सर्टेन प्लेयर्स चूज करती है, उसमें कोई भी प्लेयर हो सकता है और उनका डिसीजन होता है, जो कैप्टन और मैनेजर बैठते हैं कि ये प्लेयर सिंगल्स खेलेंगे और ये प्लेयर डबल्स खेलेंगे, तो उनको दे आर बाइंडिंग विद द डिसीजन ऑफ द कमेटी एंड बाइंडिंग ऑफ द डिसीजन ऑफ द कमेटी। इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ जी जी हेलो जी सवाल पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी सर, ये जो लिंडर मुफ्ती का झगड़ा है सर, ये जी ये देश से बड़ा हो गया है, इतना झगड़ा, ये मन मुटाव से झगड़ तो बात नहीं सकते हैं, ये अब क्यों झगड़ रहे हैं? बिल्कुल, देश से बड़ा हो गया है, वही सवाल एक बार फिर से है कि क्या ये झगड़ा देश से बड़ा हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त अगर खेलों की बात करें कि महेश भूपति और लिएंडर पेस बहुत बड़े खिलाड़ी है, दिग्गज खिलाड़ी है टेनिस में और जाने जाते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने लगभग हर बड़ी प्रतियोगिता में। फिर से एक ही सवाल है, क्या कहा आईटा के अध्यक्ष अनिल खन्ना ने, हम पहले आपको सुना चुके हैं, लेकिन और उन्होंने क्या कहा और क्या खास बात कही उन्होंने, एक बार फिर से देखते हैं। But we can't, we don't want Mahesh to be banned from ATP. We don't want any such ban on Mahesh. We feel that he's doing little, I think he should be little more mature. He should take it with in a different spirit, and we wish him all the best all the time. So there's no question of ban that we are wanting to put on Mahesh. We wish him all the best. He should keep on winning more and more Grand Slam events for us. He should keep on doing more and more. The committee said, once a team has been decided, and that is the team which took us to the finals, then that is the only team which will be representing us in the finals also. So we are a very transparent organization. We have never had any disputes or any selections, whether it be Davis Cup, whether it be Fed Cup, whether it be Olympics, whether it be Asian Games. Yes, there have been pressures in the past which have also been created due to players' misunderstandings or understandings, which we have overcome in a very, very nice manner with full respect to all the players. महेश भूपति को थोड़ा और मैच्योर होना होगा, ये कहना है आईटीए के अध्यक्ष का, अनिल खन्ना जी का। लेकिन एक बहुत रोचक बात मैं बताना चाहूंगा यहां पर अपने दर्शकों को और आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि जब बीजिंग ओलंपिक्स थे तो जो हमारे टॉप सीड खिलाड़ी थे टेनिस में वो महेश भूपति थे और वहां पर उस वक्त भी उन्होंने मना की थी कि वो लिएंडर पेस के साथ जोड़ी बनाकर नहीं जाना चाहेंगे, महेश भूपति ने कहा था, लेकिन फिर भी जोड़ी वही गई थी और क्वार्टर फाइनल्स में हमें हार मिली थी। तो कहां तक सही है कि पिछले ओलंपिक से लेकर और लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है, तो कहां तक आप सही मानते हो? जो मैच्योरिटी की बात कही कि मैच्योर होना होगा, वो सही भी है या गलत है, क्या मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो इनका आपसी विवाद है, ये बहुत प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, इनको मालूम है कि देश उनसे बड़ा नहीं है जी। वो जो देश है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो देश के कारण है, देश उनके कारण नहीं है। तो इसलिए जब बात आती है कि देश को रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे ख्याल से वो जो लास्ट मिनट डिसीजन होते हैं वो अपने जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है उनसे भी डिस्कशन करते हैं, उन लोगों से भी ये लोग बातचीत करते हैं कि हमें अब क्या मूव लेना चाहिए। और ये फिर मैं एक बात दोहराऊं कि ये प्रोफेशनल्स प्लेयर्स हैं, ये इन लोगों को इतने लेवल पे ये खेल चुके होते हैं, इन लोगों को जब ये टेनिस कोर्ट्स पे जाएंगे इनको मैटर नहीं करता है कि क्या इनके अंदर एक दूसरे के लिए चल रहा है। जब ये देश के लिए खेलेंगे, जब ये देश के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, या जो लास्ट इन्होंने शिरकत की है किसी भी ओलंपिक में, उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं है। हार जीत एक खिलाड़ी की जिंदगी में लगा रहता है, लेकिन हम इस होप से अगले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं कि शायद हम ये वाला टूर्नामेंट जीत के आए, और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर ये पेयर ओलंपिक में पेयर करता है तो हमें मेडल जरूर आएगा। बीरबल वडेरा जी, आप हमारे साथ जुड़े, दर्शकों के आपने सवालों के जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीरबल वडेरा जी जिन्होंने हमें बताया कि क्या और कैसे खिलाड़ियों का चयन किया जाता है लंदन ओलंपिक्स के लिए। जो टीम जानी है वहां पर किस तरह से चयन किया जाएगा और जो ये विवाद है, ये विवाद सुलझ सकता है, किस तरह से सुलझ सकता है और कौन सी सबसे बेस्ट टीम होगी अगर टीम को लंदन ओलंपिक्स के लिए पदक की उम्मीद कर रही है भारत की टीम। आज के लिए डे एंड नाइट स्पोर्ट्स में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज।